नमस्कार दोस्तों, आई पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्कर सिंह। हम आज की डेली न्यूज के टॉपिक पर बात करने वाले हैं एनईए स्काउट के बारे में। नियर अर्थ एस्टेरॉयड स्काउट एनईए स्काउट के बारे में बात करेंगे। यह क्या है, यह कैसे काम करता है, इसको कौन सी कंपनी लॉन्च कर रही है और इसकी उपयोगिता क्या है। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही अधिक इन्फॉर्मेशन होने वाला है। अब बात करते हैं अमेरिका की राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन नासा। एक अमेरिका की संस्था है जो उसके वैमानिकी मतलब विमानों के लिए और अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन में काम करती है, मतलब उसके सभी अंतरिक्ष कार्यक्रम को देखती है। तो नासा ने घोषणा किया है कि उसके नए अंतरिक्ष यान, जिसका नाम है एनईए स्काउट, नियर अर्थ एस्टेरॉयड स्काउट, जिसका नाम है नियर अर्थ एस्टेरॉयड स्काउट या एनईए स्काउट, ने सभी आवश्यक परीक्षण पूरे कर लिए हैं और इसको अब स्पेस लॉन्च सिस्टम एसएलएस में उस रॉकेट के अंदर सुरक्षित रूप से स्थापित कर दिया गया है। स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट के अंदर अच्छे रूप से सुरक्षित रूप से स्थापित कर दिया गया है। अब बात करते हैं कि एनईए स्काउट क्या है। नियर अर्थ एस्टेरॉयड स्काउट या एनईए स्काउट एक छोटा अंतरिक्ष यान है जिसे क्यूबसैट के रूप में जाना जाता है। इसे क्यूबसैट के रूप में जाना जाता है। इसे नासा के एडवांस्ड एक्सप्लोरेशन सिस्टम एईएस प्रोग्राम के तहत विकसित किया गया है। एईएस क्या होता है? यह तेजी से विकसित प्रोटोटाइप सिस्टम प्रमुख क्षमताओं का प्रदर्शन तथा लो अर्थ ऑर्बिट से परे भविष्य के मानव मिशनों के लिए परिचालन अवधारणाओं को मान्य करने हेतु नए दृष्टिकोण का अग्रदूत है। मतलब इसको पृथ्वी के नज़दीकी जो के मतलब परिधि है उसके बाहर प्रमुख क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए एक ऐसा सिस्टम है जो तेजी से विकसित हो रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है नियर अर्थ एस्टेरॉयड से उड़ान भरना और डेटा एकत्र करना है। जो एईएस है, एईएस सिस्टम से क्षुद्र ग्रह तक पहुंचाने में लगभग 2 वर्ष लगेंगे और क्षुद्र ग्रह से संपर्क के दौरान यह पृथ्वी से लगभग 93 मिलियन दूरी होगा। जो अंतरिक्ष यान है एनईए स्काउट, यह क्षुद्र ग्रह तक पहुँचने में लगभग इसको 2 वर्ष लगेंगे और इस दौरान यह पृथ्वी से लगभग 93 मिलियन मील दूर होगा। मतलब 9 करोड़ 30 लाख मील दूर होगा। यह विशेष सौर सेल प्रणोदन का उपयोग करने वाला अमेरिका का पहला अंतर्ग्रही मिशन भी होगा। मतलब यह पूरा का पूरा सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करेगा और यह अमेरिका का पहला अंतर्ग्रही मिशन भी होगा। अब तक अंतरिक्ष यान सौर ऊर्जा का उपयोग करके उन्हें बिजली देने तथा महत्वपूर्ण कार्यों को निष्पादित करने के लिए करते रहे हैं। मतलब जो अभी भी अंतरिक्ष यान थे उसमें आपको देखने को मिलेगा सोलर पैनल बड़े बड़े लगे होते हैं और उसके पंखे की तरह, मतलब जैसे चिड़िया होती है उसके पखने की तरह, तो बड़े बड़े सोलर पैनल लगे होते हैं। तो जिसका काम होता था कि बिजली पैदा करते थे और महत्वपूर्ण कामों में ऊर्जा प्रदान करते थे। लेकिन जो यानी ये स्काउट है, इसमें पूरे के पूरे तरीके से सौर ऊर्जा से बना है। यह पहली बार होगा जब कोई अंतरिक्ष यान जोर या थ्रस्ट उत्पन्न करने और आगे बढ़ने के लिए हवा के रूप में इसका इस्तेमाल करेगा। और यह मतलब पहला अंतरिक्ष यान भी होगा जो आगे बढ़ने के लिए प्रेशर देने के लिए हवा का इस्तेमाल करेगा। यह कई पैलेट में से एक है जो आर्टेमिस फर्स्ट पर उड़ान भरेगा, जिसे नवंबर 2021 में लॉन्च किए जाने की संभावना है। आर्टेमिस फर्स्ट ओरियन अंतरिक्ष यान और एसएलएस रॉकेट की एक मानव रहित परीक्षण उड़ान होगी। यह तीव्र गति से उड़ने वाली जटिल मिशनों की श्रृंखला में पहला है जो चंद्रमा और मंगल पर मानव अन्वेषण को सक्षम करेगा। एनईए स्काउट को वर्ष 2021 में आर्टेमिस फर्स्ट पर सवार अन्य छोटे उपग्रहों की बेड़े के साथ चंद्रमा के लिए लॉन्च किया गया। एनईए स्काउट चंद्रमा पर अपने 86 वर्ग मीटर सौर सेल को तैनात कर धीरे धीरे सर्पिलाकार गति करते हुए चंद्रमा की कक्षा से बाहर हो जाएगा या जाएगा। एनईए स्काउट चंद्रमा पर तो अपना 86 वर्ग मीटर लंबा सोलर पैनल तैयार करेगा और उसके बाद धीरे धीरे सर्पिलाकार गति में चक्कर लगाते हुए वह चंद्रमा की कक्षा से बाहर हो जाएगा। यह एक नियर अर्थ क्षुद्रग्रह की यात्रा करेगा और सतह की नज़दीकी छवियों को कैप्चर करते हुए धीमी गति से उड़ान भरेगा। अब बात करते हैं इसकी उपयोगिता क्या है। तो एनईए स्काउट द्वारा एकत्र की गई छवियां क्षुद्रग्रह के भौतिक गुणों जैसे उसकी कक्षा क्या है, उसका आकार, उसकी मात्रा, रोटेशन और इसके आसपास की धूल और मलबे के क्षेत्र, साथ ही इसकी सतह के गुणों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगी। इसका अंतरिक्ष यान और क्रूजर के लिए मार्ग प्रस्तुत करेगा जो वर्ष 2025 में उड़ान भरते समय 16 गुने बड़े पाल सेल का उपयोग करेगा। नियर अर्थ क्षुद्रग्रहों का अध्ययन एक प्रभाव की स्थिति में होने वाले संभावित क्षति को कम करने के लिए रणनीति विकसित करने में मदद कर सकता है। डेटा का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि जोखिम को कम करने के लिए, प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए और रोबोटिक तथा मानव अंतरिक्ष अन्वेषण के डिजाइन एवं संचालन में सुधार हेतु आवश्यक है। अब बात करते हैं नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स एनईओएस क्या होता है।
तो नियर अर्थ ऑब्जेक्ट एक ऐसे पिंड या क्षुद्रग्रह या धूमकेतु होते हैं जो पृथ्वी पर खतरा उत्पन्न करते हुए उसकी कक्षा के करीब से गुजरते हैं। ये क्षुद्रग्रह ज़्यादातर बर्फ़ और धूल कण से मिलकर बने होते हैं जो पृथ्वी के निकट से ही गुजरते हैं। क्षुद्रग्रह या धूमकेतु जो कभी कभी पृथ्वी पर गिरते भी हैं या उसके वातावरण से रगड़ करके नीचे गिरते हैं, ये ज़्यादातर के बर्फ़ मतलब ज़्यादा करके बर्फ़ और धूल से बने हुए होते हैं। ये पृथ्वी पर ज़्यादा खतरा नहीं उत्पन्न कर पाते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा खतरा उत्पन्न कर देते हैं। यानियों कभी कभी पृथ्वी के करीब पहुंचते हैं क्योंकि वे सूर्य की परिक्रमा करते हैं। नासा का सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडी सिनियोस क्षुद्रग्रह वॉच विजेट के माध्यम से उस स्थिति में इन ऑब्जेक्ट्स का समय और दूरी निर्धारित करता है जब वे पृथ्वी के नज़दीक होते हैं। अब बात करते हैं क्षुद्रग्रह क्या होते हैं। ये सूर्य की परिक्रमा करने वाले चट्टानी पिंड हैं। क्षुद्रग्रह पृथ्वी की तरह सूर्य की परिक्रमा करने वाली चट्टानी पिंड हैं जो ग्रहों की तुलना में काफ़ी छोटे होते हैं। इन्हें लघु ग्रह भी कहा जाता है। अगर वीडियो से कुछ भी जानकारी मिले तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।